हेलो एवरीवन, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, राइट। चलिए, क्वेश्चन है आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स whose difference, whose sum, whose product, whose quotient, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है सारे के सारे कंडीशन के लिए, ठीक है, जिसमें कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, वो दो इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं जिसका हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, जिसका कि डिफरेंस क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं पहले। लेट ए एंड बी आर टू इरेशनल नंबर्स। ए और बी को मैंने इरेशनल नंबर्स मान लिया है। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे वैरी करेगी एज पर द कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को हम लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में कह रहा है डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, तो डिफरेंस इरेशनल नंबर कैसे होगा, देखिए। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू ले लेते हैं जो कि एक इरेशनल नंबर है। ये मैंने ले लिया आपका 2+√3 ले लिया, जो कि एक इरेशनल नंबर है, राइट। एंड b इक्वल्स टू ले लिया 2-√3, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्लियर। अब इन दोनों का जो है डिफरेंस निकालना है, कहने का मतलब a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 2+√3, a की वैल्यू रखिए माइनस b की वैल्यू रखिए 2-√3 ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आपका 2+√3 माइनस 2, माइनस माइनस +√3 हो जाएगा। फिर ये +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा √3 +√3, तो ये हो गया 2√3। तो विच इज इरेशनल नंबर, विच इज एन इरेशनल नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि डिफरेंस इज ए रैशनल नंबर। डिफरेंस रैशनल नंबर आना चाहिए, किसका डिफरेंस, दो इरेशनल नंबर का। तो ए और बी तो हमारा मान ही लिए हैं कि इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं √5 + 5, ये एक इरेशनल नंबर है। एंड बी ले लेते हैं हम आपका √5 + 3 ले लेते हैं, राइट। अब इनका डिफरेंस a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा √5 + 5 माइनस बी, माइनस करेंगे इसको क्या होगा √5 और फिर +-(-3) हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 5 - 3 2, जो कि क्या है आपका विच इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमें आ गया, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस, राइट। थर्ड नंबर है आपका सम इज एन इरेशनल नंबर। सम क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू 2+√3 मान लिया मैंने, ठीक है, जो यहाँ माना था, ठीक है। एंड b इक्वल्स टू 2-√3, सेम वैल्यू यहाँ ले लिया जो यहाँ लिया था। अब हम a + b निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सम इरेशनल शो कराना है, ठीक है। तो a + b, इरेशनल प्लस इरेशनल 2+√3 और प्लस हो गया आपका 2-√3, तो यहाँ पे क्या हो गया √3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 4, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर ये फोर्थ वाला का सॉल्व हो गया, ठीक है। हमें फोर्थ वाला का सॉल्व हमने कर दिया, बट हमें थर्ड का करना था, थर्ड अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 विच इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये फोर्थ वाला का मैंने सॉल्यूशन दे दिया। चलिए थर्ड नंबर अभी देख लेते हैं हम, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हमने क्या किया, रूट वाले को कैंसिल कर दिया, तो जो वैल्यू बचा वो एक रैशनल नंबर हो गया। अब हम थर्ड वाले में क्या करेंगे, रूट वाले को रखेंगे, ठीक है, सो दैट कि आंसर हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, आप करोगे, आप यहाँ a इक्वल्स टू, इन दोनों का सम लेना है, तो 2+√3 ले लेते हैं एंड b इक्वल्स टू ले लेते हैं √3 - 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा करने से क्या हो गया, +2 - 2 कैंसिल होगा, √3 + √3 2√3 हो जाएगा, जो कि इरेशनल होगा। और ये दोनों ऑलरेडी इरेशनल है, तो a + b कितना हो जाएगा आपका 2+√3 +√3 या -2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो √3 + √3 हो गया 2√3। 2√3 ये क्या है, विच इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। फिफ्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। फिफ्थ में कह रहा है
प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो इरेशनल नंबर होना चाहिए। किसका प्रोडक्ट? टू इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे ए मान लेते हैं √2 एंड बी मान लेते हैं √3। अब a इंटू बी √2 इंटू √3 हो गया तो √6 हो गया, विच इज एन इरेशनल नंबर, which is an irrational number, right? चलिए फिफ्थ भी हो गया। सिक्स में कहता है प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए, राइट। तो a इक्वल्स टू हमने √5 लिया, चलिए √7 ले लेते हैं, एंड b इक्वल्स टू ले लिया फिर √7, राइट। तो a इंटू बी क्या कितना हो गया? √7 इंटू √7 हो गया आपका √7 इंटू 7, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। और 7 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है, which is a rational number। कहने का मतलब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है सो रैशनल नंबर हो गया। तो सिक्स्थ नंबर भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि कोसेंट इज एन इरेशनल नंबर, कोसेंट क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब ए से अगर बी में डिवाइड करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए कोसेंट में, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम a इक्वल्स टू √6 ले लेते हैं, नहीं ये हम अगर b ले लेते हैं, b कितना ले लेते हैं? √6, एंड a ले लेते हैं आपका √2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कोसेंट निकालना है। करने का मतलब हम क्या करने वाले हैं? b बाय a करने वाले हैं, ठीक है, b में a से डिवाइड करने वाले हैं। करने वाला है √6 अपॉन √2 करेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर ये हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम। 2 3 जा 6 हो गया तो √3 हो गया। तो √3 क्या हो गया? कोसेंट हो गया। तो कोसेंट क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया, राइट। नेक्स्ट 8th नंबर है आपका, कोसेंट इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे a से जब b में डिवाइड करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर हो, ऐसा कोई आप एग्जांपल दीजिए, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान है। अभी हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू भी √3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन a बाय b या b बाय a यहाँ पे लिखे हैं तो b बाय a लिख लेते हैं हम। ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय √3 हो गया, क्योंकि दोनों तो सेम इरेशनल नंबर दिया है तो इरेशनल नंबर ही दोनों। तो ये हो गया 1, तो 1 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया, राइट। So these are the examples of these conditions. On these conditions you can say, right?